हेलो बच्चे, ट्रिपल ए क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चे, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ये ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी रिलेटेड होगा। इसमें कुछ हम फार्मूला डिस्कस करेंगे और उस आइडेंटिटी के बेस पे एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, वो बच्चों थोड़ा इसमें डिफिकल्ट फील करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, एक एक प्रॉब्लम का मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो तो इसमें जितने भी डाउट होंगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे, मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ आइडेंटिटी बताऊँगा और उस आइडेंटिटी को प्रॉब्लम में कैसे यूज करोगे इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी तो मैं बताऊंगा, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जो ट्रिगोनोमेट्री में भी एप्लीकेशन में यूज होगा। चलो तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व भी करेंगे और प्रूफ भी करके दिखाएंगे। चलो आते हैं, देखते हैं। इसमें पहला जो इसका फॉर्मूला होगा ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपका मेन फॉर्मूला हो गया। इससे दो फॉर्मूले निकलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे दो रिलेटेड ये फॉर्मूले होंगे। अब बहुत बच्चों का होता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। इसका यूज है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, एक राइट ट्रायंगल बना लो। ये मान लो ए बी और सी, यहाँ थीटा मान लेते हैं। ये ए बी जो हो गया इसके लिए ये पी हो गया, बी सी जो हो गया ये बी हो गया, और ए सी जो हो गया ये एच हो गया। ये तो आपको पता ही होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी से डिवाइड कर दो तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए बी, इसको क्या लिख सकते हो, पी बाय एच का होल स्क्वायर। ये होगा बी सी बाय ए सी यानी बी बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इससे इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ आके प्रूफ हो गया। तो बस सिंपल सा इसमें करना क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है और इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो अब चलते हैं इसमें सेकेंड फॉर्मूले पे। सेकेंड फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस सेकेंड इसमें फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसमें मेन तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका मेन फॉर्मूला, इससे दो फॉर्मूले। अब ये प्रूफ आया कैसे, बस सेम वही प्रूफ लगाओ। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ बी सी से आप डिवाइड कर दो तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। अब ए बी, ये ए बी कितना होगा, पी पी और बी सी कितना हो जाएगा, बी का इसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी का एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच बाय बी का होल स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का बी स्क्वायर। अब इसको पी बाय बी इसको लिख सकते हो 1 प्लस पी बाय बी को यहाँ से टेन स्क्वायर
थीटा, और इसको लिख सकते हो एच बाई बी का होल स्क्वायर। एच बाई बी को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेकेंड आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड फार्मूला और आएगा, इसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। थर्ड फार्मूला है आपका थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो मेन फार्मूले होंगे, इससे दो फार्मूले ये भी आए होंगे। अब इसको भी प्रूफ करना, देखो वही सेम प्रोसेस लगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी से इसमें क्या करोगे आप, ए बी स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो इसमें ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ये तो हो गया 1। अब बी सी का मतलब क्या होगा, बी बाय पी का होल स्क्वायर, और यहां से ए सी एच बाय पी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी बाय पी कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लिए, एच बाय पी यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका यहाँ से भी प्रूफ हो गया। तो बच्चे हमने यहाँ 3 आइडेंटिटी देखे हैं। पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी में हमने एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये भी मैंने देखा। सेकेंड मैंने आइडेंटिटी बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर मैंने बताया था टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड मैंने आइडेंटिटी बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला आपको जितना अच्छा से लर्न होगा, प्रॉब्लम को आप उतना अच्छा तरह से लगाना सीखोगे। तो ये तो हो गया। कुछ इसमें अल्जेब्रिक फार्मूला भी कहीं कहीं यूज होगा, तो यहाँ मैं एक दो अल्जेब्रिक फार्मूला का भी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो अब बच्चे देखते हैं एक दो अल्जेब्रिक फार्मूला जहाँ जिसका हम यूज प्रॉब्लम में करेंगे। देखो बच्चे, सबसे बेसिक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कभी होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कहीं कहीं यूज हम करेंगे। और एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी यूज हम करेंगे। और ए क्यू प्लस बी क्यू का भी, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला जनरली अलजेब्रिक में वहाँ यूज होगा। या फिर ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसका मेन इस 3 फार्मूला का यूज सवाल में होता है। ठीक है, और ए टेन थीटा का भी एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कभी कभी इसका भी यूज करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका डिस्कस किया था, तो आप देख लो। अब चलते हैं कुछ सवाल पे, सवाल आप लोगों को बताते हैं कैसे उसको सॉल्व करोगे। आज का बच्चे पहला सवाल जो होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम आज का जो होगा वो एनसीईआरटी रिलेटेड होगा प्रॉब्लम।
इसको हम लोग देखते हैं express the ratio cos A tan A cos A tan A and sec A and sec A in terms of sin A। चलिए यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखो सर एक बार प्रॉब्लम को रीड करो। एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A and sec A in terms of sin A। अब इसमें कह रहा है कि ये cos A को tan A को and sec A को sin A के टर्म में आपको लिखना है। तो अब देखो बच्चे फॉर्मूला आपका जितना अच्छा से लर्न होगा, अब इसमें sin A का मतलब क्या है कि cos A का भी हम फॉर्मूला बताए, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट कि क्या होता है cos A इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। देखो एंगल ए हो थीटा हो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अब ये तो हो गया कॉस ए को साइन, और टेन ए का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब देखो साइन ए तो मेरा रिक्वायर्ड है, साइन ए तो आ गया, इसको हम यहीं रखेंगे, और कॉस ए मैंने यहाँ बताया है साइन के टर्म में, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सेकेंड हो गया टेन ए का, ये सेकेंड आप इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट आप इसको ऐसे लगा सकते हो। अब थर्ड है सेक ए। अब देखो सेक ए को सबसे पहले कॉस ए में कर लो, क्योंकि कॉस ए का मुझे टर्म पता है साइन ए में, तो इसको लिख सकते हो सेक ए को 1 बाय कॉस ए रिसिप्रोकल फार्मूला से। अब इसी में यहाँ 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो यहाँ इसका मतलब है कि सेक ए को आप ऐसे लिख सकते हो। ये तीसरा फॉर्म हो गया। तो देखो पहला साइन ए में कन्वर्ट की, सेकेंड साइन ए और कॉस साइन ए, यही है सवाल था। तो कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप इसको करना क्या कि फॉर्मूले की सहायता से हेल्प से आप इसको उस टर्म में कन्वर्ट कर देना है, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब एक सवाल और मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लो और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो बच्चे एक सवाल है, आज का सेकेंड क्वेश्चन है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। ये आपका दिया होगा। देखो बच्चे सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपके पास आया, प्रॉब्लम को आप एनालाइज करो, उसके बाद सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें बच्चे प्रॉब्लम नहीं एनालाइज करते हैं और सॉल्व करने लगते हैं तो ये प्रूफ नहीं आता है। सबसे पहले देखो आपको सेक और कॉसेक में लाना है, तो अगर मेरा साइन और कॉस में भी आ जाएगा तो ये बात बन जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, तो देखते हैं कि कैसे हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है, इसको करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब देखो बच्चे, इसको डिवीजन जो करोगे ना, तो टेन थीटा भी लिखते हैं, साइन थीटा, तो कॉस थीटा आप यहाँ लिख दो, तो इससे अच्छा होगा कि कोई एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर प्लस ये देख लो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसका होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये मैं अभी एलएचएस से चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप पहले एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। तो यही चीज हमने यहाँ किया है बच्चे, वही यहाँ एलसीएम ले लिया, ये कॉस थीटा यहाँ और यही चीज। अब देखो इसको, इसका एलसीएम देखो मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक बार इसको लिख लो, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम आप ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे देखो एलसीएम जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का होता है जो कॉमन हो, अब देखो ये और ये कॉमन ही है, केवल एक साइन का फर्क है, तो जब हम एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइन का केवल डिस्कस, और इसमें साइन थीटा ये कॉमन नहीं है, तो ये दोनों टर्म यहाँ लिख दो। अब देखो ये टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो मेरे पास साइन क्यू थीटा आ जाएगा, यहाँ लिख दो साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पता है यहाँ प्लस है, लेकिन ये इसमें और इसमें देखो साइन का है, तो ये तो साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, एक साइन आएगा इसके साथ, इसको करोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब बच्चे देखो मैंने अभी आपको बताया था एक आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक बताया था, उसमें बताया था ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फार्मूला हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे इसमें हम लोग लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हो गया, इसमें ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी होता है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। अब नीचे लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये बच्चे ये और ये कैंसिल होगा। अब ये आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप डिवाइड कर दो तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिस डिवाइड ये 1 होगा, 1 बाय साइन थीटा क्या होगा कॉस एक थीटा, अब 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका प्रूफ। तो इसमें बच्चे देखो फार्मूला का एक यहाँ फार्मूला हमने लगाया है, यही चीज यहाँ एलसीएम किया है, और एक ए क्यू माइनस बी क्यू ये अलजेब्रा। अगर इसमें से अगर कोई फार्मूला आपको नहीं आएगा ये सवाल आप बना नहीं सकते हो, इसीलिए जब भी सवाल बनाओ एक पहले प्रॉब्लम को देखो कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अगर उस फार्मूला के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो रिजल्ट के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी एक सवाल और मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लो।
चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। cosec A प्लस cot A। अब यहाँ LHS से मैं स्टार्ट करूँगा। देखो बच्चे प्रॉब्लम को एक बार रीड करो। cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 cos A प्लस cot A, ये प्रूव करना है। अब यहाँ प्रूफिंग में अगर साइन और साइन कॉस में मुझे एक रिलेशन मिल जाए तो ये फॉर्मूला आ सकता है। अब यहाँ देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ माइनस है तो इसमें एक ऐसा चीज से हम डिवाइड करें इसका भी यूज हो जाए। तो अगर डिवाइड करते हैं साइन ए से तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखो तो cos A बाय साइन ए, एकदम पूरा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, साइन A बाय साइन ए और 1 बाय साइन ए। सेम प्रोसेस अगर नोमिनेटर में किए हो तो यहाँ भी करोगे, cos A बाय साइन ए प्लस साइन A बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन, डिवीजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ cos A बाय साइन क्या हो जाएगा, cot A, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन ए cos A। अब यहाँ cos A बाय साइन ए cot A, साइन ए बाय प्लस 1, ये हो गया cos A। अब देखो बच्चे इसके बाद हम लोग क्या मूव करेंगे, अब यहाँ प्लस 1 है ये है तो देखो बच्चे माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, इसको अरेंज कर लो। पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो cot A प्लस cosec A, इसको लिख सकते हो एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बताओ, कि माइनस तो है ही आप यहाँ, अब 1 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको आप यही रहने दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब देखो कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो इसमें भी यही कॉमन आ जाएंगे, तो आप एक कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cot A प्लस cos A कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 अब माइनस cosec A प्लस माइनस माइनस प्लस cot A डिवाइडेड बाय cot A प्लस 1 माइनस cos A। अब देखो 1 पॉजिटिव 1 cot A पॉजिटिव माइनस cos A, ये कैंसिल हो गया, यही रिजल्ट आएगा cosec A प्लस cot, ये प्रूफ। अब देखो बच्चे यहाँ अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो cosec A प्लस cot A, और cosec A प्लस cot A मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, ये 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा cosec A माइनस cot A, माइनस cos A माइनस माइनस प्लस cot A, ये कैंसिल होगा, यही जो मेरा रिकॉर्ड था। तो आप देखें ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है उसमें फार्मूला का रोल एक काफी होता है। यहाँ भी देखो मैंने कौन कौन सा फार्मूला लगाया, एक लगाया cot A का फार्मूला, एक लगाया tan A cot A का फार्मूला लगाया, और एक यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, यहाँ रिसिप्रोकल फार्मूला लगा। तो फार्मूला का यूज काफ़ी होता है, अगर कोई भी सवाल आप इस टाइप का बनाओगे तो फार्मूला का स्टॉक
काफ़ी जरूर है, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला और कुछ ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला, ये जरूरी है। चलो बच्चे, तो आज का एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट के सामने 1 माइनस साइन ए। अब प्रूफ आपको करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अंडर रूट में अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो उसमें पहला अप्रोच आप सोचना कि रेशनलाइज करने के लिए, तो यहाँ रेशनलाइज देखो, क्योंकि ये सेक ए और टेन ए में है, तो अगर इसमें मुझे साइन ए कॉस ए के टर्म में ये आ जाए तो सेक ए और टेन ए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ रेशनलाइजेशन करो कि क्या होगा, तो रेशनलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, 1 प्लस साइन ए, अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है तो इसको रेशनलाइज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए से आप करोगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस से ऊपर नीचे। अब यहाँ आते हैं, देखो ये और ये चीज सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट होगा 1 प्लस साइन ए। अब बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ आ जाएगा कॉस ए। अब डिवाइड कर दो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए सेक ए, अब प्लस साइन ए बाय कॉस ए टेन ए। तो देखो यही RHS आ गया, तो प्रूफ हो गया। तो बच्चे, कुछ ट्रिक ऐसे हैं जिसका कि आप यूज करके अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फार्मूला आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर बिना फार्मूला के अगर आप आओगे सॉल्व करने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, और जहाँ फार्मूला आपके पास नहीं होगा वहीं आपका कलम रुक जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आओ सॉल्व करने के लिए, तो जितने टाइप के फार्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री, कुछ अलजेब्रिक, उसको आप जरूर लर्न करके आओ, तो अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम आप लगा सकते हो। तो देखो बच्चे, आज का जो टॉपिक है, आज का लास्ट सवाल एक और है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आज का 5th सवाल है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, सब प्रूफ वाला क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, अब साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो अब यहाँ साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2, ये कितने होंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चे, यहाँ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा हुआ है। अब देखो, क्योंकि ये और ये आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे पास यहाँ साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा आ गया, ये टर्म अगर कैंसिल होगा तो रिजल्ट,
अब देखो एक साइन में है एक कॉस में, या तो इसको साइन में कन्वर्ट करो या इसको कॉस में, तो मैं ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो साइन थीटा 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलते हैं यहाँ, देखो साइन थीटा क्या होगा 1, अब यहां से देखो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। अब देखना डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये कैंसिल होगा। ये फॉर्मूला आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा। तो देखो बच्चे यहाँ भी एक सिंपल हमने एक कॉमन लिया है और एक फार्मूला का मैंने यूज किया है और रिजल्ट आपके सामने है। तो बेसिक इसमें कंसेप्ट है, अभी कुछ इससे मैं टफ सवाल भी नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो बच्चे इस वीडियो को आप अच्छे से शुरू से अंत तक देखना, ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।